आज का हमारा टॉपिक है मार्जिन पेडिंग और पर्टिकुलर उसका यूज़ करके मैं थोड़ा सा पेज डिज़ाइन करूँगा जिसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी तरीके से डिव के पार्टीशन सीखे थे, जिसमें मेन के अंदर कितने डिव, उसके अंदर कितने डिव, मतलब फ्लोट लेफ्ट है, बैकग्राउंड है, हाइट का जजमेंट, विड्थ का जजमेंट, वो सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके। अब हम आज पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट लेते हैं, उसमें से मैंने इधर एक वेबसाइट ओपन कर रखी है ये, ठीक है। तो उसमें से मैं ये एक पोर्शन सिखाना चाहूँगा पूरा, और ये एक पोर्शन सिखाना चाहूँगा। उसके अंदर ये स्पेसिंग कैसे आती है, बाद में मार्जिन क्या है, पेडिंग क्या है, वो सब कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम अलग से पहले मार्जिन और पेडिंग का कंसेप्ट सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनलाइन सीएसएस ली थी। अभी भी मैं मार्जिन और पेडिंग कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको इनलाइन सीएसएस ही दूंगा, पर जैसे ही कंसेप्ट खत्म हो जाएगा मैं वो ओरिजिनल जो कंसेप्ट आपको मैंने पोर्शन दिखा है डिव के बराबर, अगर वो मैं डिज़ाइन करना स्टार्ट करूँगा तब मैं इंटरनल या तो एक्सटर्नल सीएसएस लूँगा और उसके अंदर किस तरीके से हम सीएसएस दे सकते हैं बराबर, वो हम सीखेंगे। तो मार्जिन और पेडिंग क्या है, तो समझ लो कि मैंने पैराग्राफ टैग लिया या डिव टैग लिया या कोई भी टैग लेता हूं मैं, ठीक है। समझ लो मैंने एक डिव लिया, उसके अंदर इतने वर्डिंग लिखे, इसको मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूं। Wait a second. ओके, तो इधर देखो मैंने एक डिव टैग लिया है, ठीक है। राइट क्लिक इंस्पेक्ट कर देता हूँ, एक डिव टैग लिया है, उसके अंदर देखो मैंने ये कंटेंट लिखा है। तो अब आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अंदर जो कंटेंट लिया है और जो डिव टैग है उसके बीच में कोई स्पेस दिख रही है आपको? नहीं, मतलब डिव टैग जहां से चालू हो रहा है वहीं से आपका कंटेंट भी चालू हो रहा है। मतलब डिव टैग और कंटेंट ऐसे है, डिव टैग और कंटेंट के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं है। अगर आप HTML की किसी भी टैग को पेडिंग दोगे, कितना पिक्सल ले लो, चलो 50 पिक्सल ले लेता। आपको मैं समझाना चाहूंगा कि HTML की किसी भी टैग को पेडिंग देने से उस टैग के अंदर की साइड स्पेस, देखो ये हो गई स्पेस। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि वो अंदर साइड स्पेसिंग है या बाहर की साइड स्पेसिंग है। मतलब कहने का पर्पस समझो कि HTML की किसी भी टैग को पेडिंग देने से उस टैग के अंदर की साइड स्पेसिंग छूटता है। तो समझ लो कि इधर क्या हुआ, जो डिव टैग और कंटेंट ऐसे था उसकी जगह इस HTML टैग के अंदर की साइड स्पेसिंग छूटा। तो हुआ क्या, वो कंटेंट थोड़ा दूर गया क्योंकि ये अब स्पेसिंग हो गई। इज इट क्लियर? अब मैं पेडिंग की बात करूं तो जो देने का स्टाइल है उसमें अगर आप एक ही वैल्यू लिखते हो, जब मैंने पेडिंग दिया 50 पिक्सल तो उसने क्या कर दिया, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट चारों बाजू
50 पिक्सल अलोकेट कर दिया। अगर आप स्पेस करके दो वैल्यू लिखते हो तो तब क्या होगा? तो मैंने अभी बताया कि वो वर्क कैसे करता है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो जो पहली वैल्यू है वो बन गई टॉप, दूसरी वैल्यू है वो बन गई राइट। इधर मैंने तीसरी वैल्यू नहीं लिखी है, तो वो क्या कर देगा, उसका जो ऑपोजिट होगा, मतलब बॉटम है तो वो क्या बन जाएगा, टॉप, और राइट क्या बन जाएगा, लेफ्ट। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अब अगर आप तीसरी वैल्यू लिख रहे हो तो पहली वैल्यू बन जाएगी टॉप, दूसरी बन जाएगी राइट, तीसरी बन जाएगी बॉटम, और आपने चौथी नहीं लिखी है तो वो राइट ही लेफ्ट बन जाएगा। मतलब इतना क्लियर हो जाए आपको कि भाई जिस मतलब लोकेशन 4 है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर आप राइट लिख रहे हो, लेफ्ट नहीं लिख रहे, तो राइट और लेफ्ट सेम हो जाएगा। अगर टॉप लिख रहे हो बराबर और राइट लिख रहे हो, बॉटम और लेफ्ट नहीं लिखते, तो टॉप बॉटम बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। मतलब उसके ऑपोजिट का देगा इन शॉर्ट। अगर आप अलग से लिखोगे तो ये बन गया आपका लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस किया है कि अब इसमें से मुझे बॉटम नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम पब्लिक क्या बोलती है कि निकाल दो। अगर मैं ये निकालूंगा तो 200 क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा। मतलब निकालना नहीं है हमें, लिखना तो है ही, पर उसके अंदर 0 पिक्सल लिखना होगा ताकि वो उसको 0 पिक्सल पर्टिकुलर गिने। ये बन गया आपका टॉप, ये बन गया आपका राइट, ये बन गया बॉटम, ये बन गया लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट नहीं चाहिए उसको भी 0 कर दो। अगर राइट नहीं चाहिए 0 कर दो। पर आप याद रखो कि आपको अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में चाहिए, मतलब या तो टॉप चाहिए, या तो लेफ्ट चाहिए, तो राइट चाहिए, तो बॉटम, एक ही चाहिए, तो आपको ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मैन्युअली लिख दो पेडिंग टॉप। अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो सिर्फ लेफ्ट, अगर राइट चाहिए तो सिर्फ राइट, और बॉटम चाहिए तो सिर्फ बॉटम। सिर्फ पेडिंग बॉटम लिखूंगा वो सिर्फ पेडिंग बॉटम रिपीट करेगा। लेफ्ट लिखूंगा लेफ्ट, राइट लिखूंगा राइट, टॉप लिखूंगा टॉप। अगर आपको मैक्सिमम एक से ज्यादा देना है, मतलब टॉप भी देना है और राइट भी देना है, बॉटम और लेफ्ट नहीं देना है, तो आप अलग अलग लिखो, पेडिंग टॉप, पेडिंग राइट, ऐसा अलग अलग लिखो। उससे अच्छा है ऐसे लिख दो, ये लिख दो, तो ये क्या होगा, टॉप लेगा और राइट लेगा। इधर अंदर की साइड जो स्पेस अलोकेट करता है वो पेडिंग बन गया। और अब हम सीखेंगे मार्जिन। तो देखो मार्जिन यानी कुछ नहीं, बाहर की साइड स्पेस अलोकेट करता है। मतलब ये डिव, ये टैग है, ये कंटेंट है, टैग के बाहर की साइड स्पेस एलोकेट करेगा मार्जिन। देखो सिचुएशन सेम टू सेम है। सिचुएशन मतलब के जो टॉप 50 पिक्सल है और राइट 100 पिक्सल है, बॉटम और लेफ्ट 0 0 पिक्सल है। मतलब जो देने का तरीका है वो सेम टू सेम है। मतलब अगर मैं 4 वैल्यू लिखूंगा तो वो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट जो पेडिंग में गिनता था वही मार्जिन में गिनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये बाहर की स्पेस एलोकेट करता है और कुछ नहीं। इज इट क्लियर? तो अब हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं।
समझ लो कि मैं ये सिंपल सा पोर्शन डिजाइन करता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये जो इमेज है उसके ऊपर जो ये बटन है वो फिलहाल हम नहीं बनाएंगे, जितने भी बटन्स है, क्योंकि वो एज ए पोजीशन का कंसेप्ट है। आज मार्जिन पेडिंग सीखना है, मार्जिन पेडिंग से कितना हो सकता है वो सीखेंगे। उससे आप एक छोटा सा पेज डिजाइन करोगे पूरा, उसके बाद हम पोजीशन कंसेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो सोचूं तो ये बहुत सिंपल वेबसाइट है, इससे अच्छा कोई हम लेते हैं, या तो ये पूरा पोर्शन खत्म करते हैं इधर से। चलो ना, एक काम करते हैं, ये पोर्शन भी बना देता हूँ, ये तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये पोर्शन बना देता हूँ और उसके बाद ये पोर्शन बनाता हूँ, ये पूरा, ठीक है। तो देखो, हमें पहले तो पार्टीशन करना है, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एज अ प्रैक्टिस करने को बोला था। आप समझो कि पार्टीशन करने को बोले तो ये सबसे पहले एक मेन डिव डिजाइन करूंगा। उसके अंदर आप देखो, कभी भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे ना, तो उस हर एक वेबसाइट के अंदर लेफ्ट और राइट साइड आपको स्पेस दिखेगी ही दिखेगी। देखो पूरे पेज में, आप कहीं पर भी देखो, ये पूरा पेज है। तो ये जो मेन हेडर, मतलब जो हमारा ये बैनर है, बैनर के अलावा किसी भी चीज को देखो, लेफ्ट और राइट साइड स्पेस दिखेगी आपको। उसका पर्पस क्या है तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ बनाकर। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मेन डिव लूंगा, उसके अंदर सेंटर डिव लूंगा जो लेफ्ट और राइट साइड स्पेस अलोकेट करेगा उसके लिए। उसके अंदर मैं ये एक डिव ले लेता हूँ और ये एक दूसरा डिव ले लेता हूँ पूरा, ये एक डिव और ये पूरा दूसरा डिव। दूसरे डिव के अंदर मैं एक डिव लूंगा और एक दूसरा डिव लूंगा। दूसरा डिव लूंगा। अब जो पहला डिव है, दूसरे डिव के अंदर जो मैंने पहला डिव लिया है उसके अंदर वापस से मैं 2 डिव लूंगा, ऊपर और नीचे। ये मैंने HTML का डिव का पार्टीशन का काम खत्म किया। यस, सबसे पहले इधर एक मेन डिव बनाया है मैंने, ये पूरा इधर से लेकर इधर तक का मेरा पहले एक मेन डिव बन गया। ये उसके अंदर मेरा ये बन गया सेंटर का डिव। सेंटर का डिव मतलब ये पूरे डिव को, जो ये पूरा डिव आपको दिख रहा है इधर से लेकर इधर तक का, उसमें देखो लेफ्ट और राइट साइड स्पेस है, तो उसके लिए मैंने ये डिव लिया है। उसके अंदर पहला डिव मतलब ये इमेज वाला पहला, और ये एक दूसरा, ये इधर से इधर तक का दूसरा डिव पूरा, मतलब ये एक और ये एक दूसरा। दूसरे के अंदर मैंने ये एक लिया पूरा और ये दूसरा लिया, और पहले के अंदर वापस से एक और 2। इस तरीके से मेरे पार्टीशन खत्म हुए। अब मैं इस वेबसाइट में से इमेज उठा लेता हूँ सिर्फ डिजाइन करने के लिए। लास्ट लेक्चर में भी मैं बता चुका कि हम किसी भी वेबसाइट से इमेज नहीं उठाएंगे, फिलहाल मैं आपको सिखाने के लिए ले रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इमेज होती है उस इमेज के एक्सटेंशन आपने अब तक JPG और PNG ही देखा होगा। इसमें इस फाइल का एक्सटेंशन है WebP। WebP एक्सटेंशन एक्चुअली ये है कि JPG और PNG अगर आप इमेज ले रहे हो तो उस वेब पेज का जो लोडिंग है, बराबर, जो इमेज के कारण लोडिंग बढ़ता है, उसका सॉल्यूशंस करने के लिए अभी गूगल वाले ने एक WebP एक्सटेंशन लॉन्च किया है, नया लॉन्च किया WebP एक्सटेंशन, जो इमेज का एक्सटेंशन है WebP। तो आप अगर इन फ्यूचर कोई भी वेबसाइट बना रहे हो और आपका जो फोटोग्राफर है, तो आप उनको बोलो कि आपको वो WebP एक्सटेंशन की इमेज दे, ताकि क्या हो कि आपकी जो वेबसाइट जब लोड होगी तो वो कंप्रेस वहीं हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिकली जो लोड है वो वहीं 70%
70% तो बेनिफिट आपको उधर से ही मिल जाएगा, जेपीजी और पीएनजी से। अच्छा ठीक है। हाँ, उसके बाद तो आपके सर्वर पर डिपेंड है। अगर आपका सर्वर बहुत स्ट्रांग है तो उसमें तो आप जेपीजी पीएनजी 10 MB की इमेज भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, मैंने 4 इमेज ले ली। अब सबसे पहला जो ये डिव था उसके अंदर मैं इमेज रख देता हूँ। इमेज फोल्डर के अंदर इमेज, और पाथ हम ऑलवेज कौन सा देंगे, रिलेटिव पाथ। अब इधर एक इमेज, दूसरी इमेज और तीसरी। इतना मैंने HTML कोड लिख दिया। ओके, इमेज का नाम चेंज करना रह गया। चलो, अब इसको बाजू बाजू में लाने की प्रोसेस, प्लस पॉइंट ध्यान से देखते जाओ। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो पार्टीशन किए थे, इसको मैं 1 मिनट ओपन करना चाहूंगा। आपने टास्क किए तो उसमें आपको दिखा होगा कि आपने जो पार्टीशन बनाए होंगे उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेस अलोकेट होती होगी चारों साइड। अभी जो देखो आपने, मैंने आपको बताया अभी प्रैक्टिस के लिए कुछ बनवाया, स्टार्ट। तो इसमें देखो चारों साइड स्पेस है, ये देख रहे हो, ये ऊपर नीचे, राइट साइड और नीचे। और आप ये जो वेबसाइट देख रहे हो उसके अंदर कहीं स्पेस दिख रही है? देखो ये टॉप टू टॉप टच किया हुआ है, इधर भी वाइट स्पेस नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो अब देखो, आज मैं आपको CSS का 2 रीत सिखाऊंगा आज के लेक्चर में। सिर्फ 2 लेक्चर होंगे हमारे CSS देने के। मतलब CSS के कितने टाइप है वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब अभी चलेगा CSS देने के कितने तरीके हैं। तो CSS देने का एक तरीका तो हमने सीख लिया, क्लास बनाओ और कॉल करो। मतलब आपको देखो चारों साइड स्पेस नहीं चाहिए, वो क्यों आता है वो देखो। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इधर आप देखोगे ना तो देखो बॉडी टैग जो है वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन अलोकेट करती है, कितना, 8 पिक्सल। बॉडी टैग बाय डिफॉल्ट मार्जिन अलोकेट करती है 8 पिक्सल, वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने एक क्लास बनाया और मार्जिन 0 लिखा। अब मैं क्या करूंगा, उसको बॉडी टैग में अलोकेट कर दूंगा। क्लास है। तो अब देखो
ये क्या हो गया, 8 पिक्सल को क्रॉस होके मार्जिन 0 अप्लाई हो जाएगा। अब एक सिंपल सी बात समझो कि मार्जिन 0 अप्लाई तो हो गया, क्लास ए देने से मार्जिन 0 अप्लाई तो हो गया, पर अगर ये आपको मैं फिलहाल समझाना चाहूंगा कि ये एक क्लास बनाया और कॉल किया, पर बॉडी टैग तो पूरे पेज में एक ही बार आता है। अगर आपको ऐसा करना हो कि समझ लो कि कोई भी पेज है, उस पेज के अंदर पैराग्राफ है, H1 टैग है, S3 टैग है, H4 बॉडी, IMG, वो सभी चीज कॉमन है, मतलब पूरे पेज में उसका CSS सेम ही रहता है। अगर आप पेज बनाने बैठे, अगर आपको लगता है कि इस टैग के अंदर जो मैं CSS दूंगा वो पूरे पेज में कॉमन रहने वाला है, समझ लो कि मैं पी टैग में मुझे पैराग्राफ को CSS देना है, फॉन्ट साइज, कलर और फॉन्ट फैमिली। अब वो पूरे पेज में सेम टू सेम रहेगा पैराग्राफ का CSS, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसके बाद हर पी टैग में मुझे कॉल करने जाना पड़ेगा, बराबर। तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ पता है, सीधा पी टैग लिखूंगा और CSS दूंगा। तो इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा ना, वो इस पेज के अंदर जितनी भी पी टैग होगी ना, उसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, मतलब हमें क्लास बनाकर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से बॉडी टैग दूसरी बार आने वाला है और बॉडी टैग तो कॉमन ही रहने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, बॉडी, तो मुझे क्या है कि ये क्लास बनाकर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई ही हो जाएगा। ये देख रहे हो, बॉडी टैग में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो। इज इट क्लियर? अब CSS देने का दूसरा तरीका हमने अभी सीखा, क्या, HTML टैग को हम डायरेक्टली CSS दे सकते हैं या तो क्लास बनाकर कॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा हमने, विड्थ 100%। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा तो आप पता है हाइट देते थे, जो हमारा मेन डिव था उसको हम विड्थ देते थे, परसेंटेज में क्यों देते वो तो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और उसके साथ हम हाइट दे देते। पर ऑलवेज याद रखो कि कभी भी कोई भी पेज डिजाइन करो आप, तो उसमें आप किसी भी डिव को हाइट नहीं दोगे मैन्युअली। उसका पर्पस ये है क्योंकि हाइट देने से एक्चुअली क्या हो जाता है, अगर आप हाइट दोगे तो वो फिक्स हो जाएगा, हाइट नहीं देने की। तो अब हाइट भी नहीं देनी और उसकी उतनी जगह भी रोकनी है, उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसके अंदर मैं ये पूरा कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि इस क्लास को तो मैं इधर कॉल करने वाला हूँ। तो इस डिव को मैंने इधर विड्थ 100% दी, बराबर। उसके अंदर इतने कंटेंट है, उन सभी को एज अ उतनी जगह रोकनी चाहिए, बराबर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए एक डिस्प्ले है टेबल। अगर आप किसी भी डिव या किसी भी HTML टैग को डिस्प्ले टेबल दोगे तो उसके अंदर जो भी चीज ली जाएगी वो एज अ टेबल वाइज वर्क करेगी ऑटोमेटिकली बैकएंड में। और टेबल तो क्या करता है, जितना कंटेंट उतनी जगह रोकेगा ही रोकेगा, तो उसको अब हाइट देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे मैं अंदर भरता जाऊंगा वैसे वैसे वो ब्रॉड होता ही जाएगा। इज इट क्लियर? अब समझो मैंने ये कर दिया, ये डिव 100% ले लिया। अब मैं इसकी बात करूं, अब समझो कि इधर देखो, ये जो भी पोर्शन है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जगह है, मतलब वो वाइट स्पेस है, मतलब वो मार्जिन है, उतना तो कंफर्म हो गया। तो मैं क्या करूंगा, एक डिव लूंगा, सॉरी एक क्लास लूंगा, उसमें क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, विड्थ 80% ले लेता हूँ। अब समझो 100% का क्या हो गया, इसको मैं अगर क्लास B दूं, बराबर,
तो ये 100%, 100% का ये कितना हो गया 80%। ठीक है, और मार्जिन दे देता हूं लेफ्ट राइट 10%। टॉप बॉटम तो हमें देना नहीं है, लेफ्ट राइट देना है। दोनों साइड इक्वल पार्ट कर दो, 80% उसकी विड्थ हो गई। हुआ क्या, ये पूरा 100% है, उसके अंदर 80% में से जो लास्ट में 20% रुकता है उसमें से 10% लेफ्ट में ले लिया और 10% राइट में ले लिया। ये देखो, ये 100%, 80%। अब जो भी बना है वो उसी के अंदर बना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी तरीके से वर्क करेगा। अब उसके अंदर दो पार्टीशन करने हैं मुझे 50% के। हम क्लास ही क्यों बनाते हैं कि एक की एक चीज दूसरी बार ना लिखनी पड़े, इसलिए मैंने क्लास से इधर कर दिया, क्लास से इधर कर दिया। ये 100%, ये 80%, उसके 50% और ये 50%। फ्लोट लेफ्ट बाजू बाजू में है। अब ये जो 50% है और जो इमेज है वो देखो इतनी बड़ी है, आपको दिख रही है। एक्चुअली 50% ये इमेज, तो मैं क्या करूंगा 50% के 100%। इमेज क्या होगा, पूरे डिव में एज अ फीट ऑफ फीट बैठनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 100%, 80%, एची का 50 मैंने जो डिव लिया है उसके अंदर फीट ऑफ फीट अगर इमेज है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उस 50% का 100%। और सभी इमेज को देना है, तो मैं डायरेक्टली IMG टैग में क्या दे दूंगा 100%। ये अपने आप हो गया, समझ रहे? ये अपने आप फिटो फिट हो गई 50%, 100%। अब ये जो था 50% के ये कितने बनने वाले हैं 50%, और ये कितने बनने वाले हैं 50%। 50 जो 50 है, समझ रहे हो, ये 50 के अंदर ये 50, क्योंकि 50 उसके लिए तो क्या हो जाएगा 100%। 100 के दो पार्ट 50। अब 50 का ये क्या हो जाएगा 100%। 50 का 100%। सबसे पहले मेन डिव, उसके अंदर सेंटर डिव, उसके अंदर 50%, ये 50%। 50% के अंदर ये 50 और 50 के अंदर ये 100%, ये 100%। और 100 का 100 तो वैसे भी 100 ही रहने वाला है। और ये 50% का 100% तो रहने वाला है। ये था हमारा HTML कोड। अब उसके अंदर एक्चुअली आप देख रहे होगे कि ये पूरी लंबी इमेज है वगैरह वगैरह, तो उसमें तो बहुत सारे कंसेप्ट यूज किए हुए हैं उसने। हमने जो बनाया है उस हिसाब से उन्होंने नहीं बनाया है, उन्होंने तो स्केल का यूज किया है, देखो पेडिंग का यूज किया है। देख रहे हो पेडिंग देने से क्या होता है, कोई भी चीज अंदर की साइड स्पेस एलोकेट कर दी है। तो देखो अगर हमें भी इसको ब्रॉड करना है तो मैं इस डिव के अंदर की साइड स्पेस एलोकेट करूंगा, डिव को नहीं इमेज को अंदर की साइड, वो भी टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट 0,
या तो फिलहाल मैं पेडिंग की जगह उसकी हाइट दे दूं। फिलहाल तो मैं हाइट दूंगा, एक्चुअली हाइट नहीं देनी है, वो स्केल का कंसेप्ट है, पेडिंग का कंसेप्ट है। मैं इसको पेडिंग देता हूँ, फिर भी वही चीज होने वाली है। आप देख रहे हो, हमें इमेज ब्रॉड करनी है, तो फिलहाल के लिए मैं हाइट देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ऐसे सेटिंग कर रहा हूँ। पहले मैं अंदर की साइड जो स्पेस देना है वो दे देता हूँ, उसके बाद हम हाइट मैनेज करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो स्पेसिंग आपको दिख रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये जो डिव है हमारा, और ये जो डिव है, उसके चारों बाजू हमें मार्जिन देना है, सिर्फ इसी के। तो ध्यान से समझना, इधर जो मैं कंसेप्ट करने जा रहा हूँ, ये 50, ये 50, ये उसका 50 और ये 50। अब ये जो 50% है, उसके लिए मैंने ये 100% लिया। अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा तो वो तो क्या होगा, देखो मैं पिक्चर बनाकर समझाता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। ये ऑलरेडी 100% है, उसके बाजू में 50% है, और ये 50% है पूरा। अब अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा तो बाहर की साइड स्पेस अलोकेट करेगा, चारों साइड, तो वो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो क्या होगा, ये एक्चुअली आउटपुट ऐसा आएगा, देखो ये तो है ही, ये जो पहला ये स्पेस आ गया, ऐसा बना, तो इधर जगह कम हो जाएगी, तो वो ये वाला डिव क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि जगह ना होने के कारण। तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि मैं इसके अंदर एक डिव लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के लिए। मैं मार्जिन सिर्फ उस डिव को दूंगा। दोनों के अंदर लेना पड़ेगा ना। अब इधर देखेंगे तो ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मार्जिन टॉप हमें नहीं देना है, तो हम आर क्लास के अंदर टॉप नहीं देंगे, टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट साइड 30 पिक्सल, बॉटम 30 पिक्सल और लेफ्ट 30 पिक्सल। ये हो गया स्पेसिंग का।
अब हम इसको हाइट देकर मैनेज करेंगे। फिलहाल तो मैं कैसे भी मैनेज कर रहा हूँ, एक्चुअली ऐसे नहीं बनेगा, अभी तो हमें परसेंटेज सीखना है। फिलहाल मैं इधर इनलाइन ही दे देता हूँ। पहले वाले को भी मैं उतनी हाइट देता हूँ ताकि दोनों इक्वल हो जाए। ओ ओके, समझ गया। वो 50% का वो समझेगा। इसको नहीं देते हम, उसको ही ना कर देंगे 140। अब इन दोनों को एक्चुअली ऐसे नहीं करना होता है, पर फिलहाल हम सेकंड लेवल पर पहुंचे हैं। जो कल का लेक्चर था उससे हम बस सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़े हैं, ज्यादा अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। अभी तो हम सिर्फ मार्जिन पेडिंग और मैन्युअली सेटिंग कर रहे हैं। अभी जो फिलहाल मैंने जो सेंटर डीव लिया है वो भी इस तरीके से नहीं होगा, 80% नहीं होगा। उसमें भी क्या चेंजेस आएगा वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्लियर होता जाएगा आपको। अब मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। ये पोर्शन ऊपर से लेके नीचे तक इसी के अंदर सबसे पहले इसमें भी हमारा मेन डिव आ जाएगा, उसके अंदर सेंटर डिव आ जाएगा, उसके अंदर 1, 2 और 3 डिव बनेंगे। तीन डिव बन गए। अब 3 के अंदर सी तो ऑलरेडी 50% में हम यूज कर चुके हैं। मैं कुछ नया क्लास लूंगा W करके या कुछ भी अलग। अब पहले वाले डिव के अंदर 1 और ये 2, क्यों ए ले सकता हूँ क्योंकि 100% ही लेना है ना। ये जो भी मैं बनाऊंगा 33.33 बनाऊंगा, उसका ही 100% बनाऊंगा। अब उसके अंदर इमेज एक डिव बना लूंगा, उसके बाद दूसरे दो तो कॉपी पेस्ट ही करने हैं हमें। इमेज ले लेता हूँ,
ये दूसरा, दूसरे के अंदर ये क्या है, तो फिलहाल मैं देखो इस पे क्लिक करने पे वो, हाँ तो वो एंकर टैग है, ठीक है। पर मैं क्या करूंगा, इसको H5 टैग ले लेता हूँ ताकि वो बोल्ड भी हो जाए, और उसके अंदर एंकर टैग ले लेता हूँ। ये हमारा कंटेंट ले लिया, ये पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग लो लिया, अब देखो इतने छोटे छोटे डिव कल हमने एज अ पार्टीशन आपको सिखाया था, तो मैंने बोला था कि इसमें कितने पार्टीशन हो गए, तो आप ऐसा बोलोगे कि सबसे पहले मेन डिव, उसके बाद सेंटर डिव, सेंटर डिव के अंदर ये एक डिव के अंदर ये एक डिव, ये दूसरा डिव, दूसरे के अंदर ये एक डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव। पर याद रखो कि अगर डिव का काम पैराग्राफ कर रहा है, क्योंकि पैराग्राफ भी हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, H1, H2, H3, H4 मैक्सिमम टैग, सब टैग हॉरिजॉन्टली वर्क करती है। तो उस जगह आपको डिव पूरा इतना छोटा छोटा लिखने के लिए डिव लेने की जरूरत नहीं है, उधर आप पैराग्राफ का यूज कर सकते हो। बराबर, ये मैंने ये पूरा पोर्शन बना दिया, HTML का काम मेरा इधर भी खत्म हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को ही कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट कर दूंगा, और सेम टू सेम इसमें भी नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब इतना करने से मेरा HTML का काम खत्म हुआ। देखना प्लीज, क्लियर हो जाएगा 5 मिनट में। HTML का काम मेरा खत्म हुआ, और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये 100%, ये उसके 80%। ये हमें W जो क्लास बनाया है उसको हमें 33% लेना रहेगा। और सभी बाजू बाजू में ही आएंगे। तो फिलहाल क्या हुआ, 33%। मैं इधर लाइव देख लेते हैं, देखो ये 100%, ये सेंटर डिव, उसके अंदर ये 33% डिव है, उसके अंदर ये 100%, और ये उसका 100%। सेम टू सेम 33%, फ्लोट लेफ्ट। अब आप देख रहे होगे उसमें भी जगह है, स्पेसिंग। तो सेम टू सेम अभी मैंने समझाया था कि 33, ध्यान से सुनना, कीप साइलेंस, 33.3%, 33.3%, 33.3%। अब ऐसे तो बना लाइक सेम टू सेम, मैं इधर समझाऊंगा। ये है हमारा 100%, उसके अंदर ये 10% स्पेस, 10%, ये भी हमारा 10%, ये हमारा हो गया 80%। ठीक है, अब 80 के अंदर फिलहाल 1, 2 और 3 इक्वल 33, ये 33, ये 33.33, ये भी 33.33, और ये भी 33.33। अब अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा तो ये थोड़ा बाहर की साइड स्पेस एलोकेट करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो डिव इधर से स्टार्ट हो रहा है उसकी जगह वो इधर से होगा, मतलब ये थोड़ा राइट साइड स्पेस लेगा, पूरा डिव राइट साइड खिसकेगा। तो ये अगर खिसकेगा तो ये भी खिसकेगा, अगर ये खिसकेगा और 80% माने उसके लिए तो 100% ही है, और उसके अंदर जगह नहीं आएगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा। तो सेम सिनारियो अभी जो हमने किया था उसी तरीके से इसमें भी सेम सिनारियो हमें करना पड़ेगा कि ये जो 33.33% वाला डिव है
उसके अंदर में एक और डिव लूँ स्पेशली मार्जिन देने के लिए। क्लास या कुछ भी क्लास दे देता हूँ, और जो भी मार्जिन देना है वो मैं किसको दूंगा, इसको दूंगा। तब इधर क्या होगा, आउटपुट कैसे बनेगा, सबसे पहले 100% डिव, 100% डिव, 10%, 10%, उसके अंदर ये 80% हो गया मेरा, उसके अंदर ये 33, ये 33, और अब जो मैं मार्जिन अलोकेट करूंगा वो ऐसे अलोकेट होगा, मतलब ऐसे बनेंगे मेरे जो भी पोर्शन बनेंगे, वो तो 33 का 33 ही है, समझ रहे हो। मैं उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करूंगा। जो ER क्लास है, मार्जिन 15 पिक्सल, समझ लो। तो वो देखो क्या होगा, आपको लाइव दिखाता हूँ, वो ऑटोमेटिकली समझ रहे। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जो भी है इसका सॉल्यूशंस, तो पहले पैराग्राफ को CSS दे देते। तो अगर फॉन्ट के कलर है, फॉन्ट की साइज है, बराबर, वो हमें बॉडी टैग में ही बाय डिफॉल्ट हम दे सकते हैं। अगर मैं बॉडी टैग के अंदर ही डायरेक्टली फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, बराबर, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी अंदर टैग लूंगा, बॉडी टैग के अंदर में जितनी भी टैग लूंगा, उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देगा। फॉन्ट साइज सपोज के 14 पिक्सल, तो देखो ऑटोमेटिकली सभी में 14 पिक्सल अलोकेट कर देगा। अगर लाइन हाइट चाहिए, मतलब एक लाइन है और दूसरी लाइन के बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली बॉडी पार्ट में लाइन हाइट दे देता हूँ 20 पिक्सल। दो लाइन के बीच में स्पेसिंग आ गई, थोड़ी ज्यादा चाहिए 25 पिक्सल, ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली देना है, सैन सेरिफ दे देता, सैन सेरिफ वर्दाना कुछ भी दे सकता हूं। अब अगर फॉन्ट के कलर देने हैं, ठीक है। एंकर टैग एक ऐसी टैग है, सिर्फ और सिर्फ एंकर टैग ही एक ऐसी टैग है जिसमें अगर आप मैन्युअली CSS दोगे तो ही अप्लाई होगा। अभी देखो एंकर टैग में अप्लाई नहीं हुआ, पैराग्राफ में अप्लाई हो गया, समझ रहे। हाँ, इतना याद रखना कि अगर आपको ऐसा करना है, मैंने ये 25 पिक्सल लाइन हाइट दी, फॉन्ट फैमिली दी, फॉन्ट साइज दी, तो ये बाय डिफॉल्ट जितनी टैग होगा उसमें लेगा। पर अगर आपको ऐसा करना है कि पैराग्राफ में ये कलर नहीं देना है, मुझे पैराग्राफ में दूसरा कलर देना है, तो हम क्या करेंगे, P टैग, और सभी पैराग्राफ में बाद में सेम कलर चाहिए। समझ रहे, कलर चेंज हुआ, 333 करता हूं, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा पहले से।
अब सभी पैराग्राफ में ये अप्लाई रहेगा। अब मुझे ऐसा करना है कि इस पैराग्राफ में वापस कुछ अलग कलर चाहिए, मतलब जितने भी ये पैराग्राफ है उसमें वापस थोड़ा कलर चेंज चाहिए, मतलब सारे पैराग्राफ में 666 चाहिए, पर इधर जो मैंने पैराग्राफ लिया है उसमें थोड़ा कुछ अलग चाहिए, थोड़ा डार्क जैसा चाहिए। मैं इसका नहीं देख रहा, मैं मेरे तरीके से समझाता हूँ। तो हम उधर क्या करेंगे, कोई भी एक क्लास बनाएंगे, कलर देंगे 333 और उसके बाद उससे उधर हम वो क्लास अप्लाई कर देंगे, क्लास ओपी। हो गया अप्लाई। राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके आप देखोगे तो इधर देखो, इसके ऊपर बॉर्डर आ गया और इसके वो अप्लाई हो गया। सेम टू सेम चीज इधर, सेम टू सेम चीज। अगर हमें ऐसा करना है कि इस पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट साइज हमें 14 की जगह 15 पिक्सल चाहिए, तो हम पी टैग में फॉन्ट साइज 15 पिक्सल ले सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 15 पिक्सल लेगा। जो बाय डिफॉल्ट 14 पिक्सल है वो नहीं लेगा, इधर आकर वो 15 पिक्सल लेगा। ठीक है। अब एंकर टैग की बात करूँ तो जब भी आप एंकर टैग लोगे तो वो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन ले लेता है और पर्पल कलर का फॉन्ट कलर लेता है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें मैन्युअली कलर देना है, लाइक बोल्ड, देख रहे हो, और उसके फॉन्ट साइज भी आपको बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, एक क्लास बनाओगे, उसको कलर दे दोगे ब्लैक, ठीक है। अंडरलाइन नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा, तभी वो टेक्स्ट का डेकोरेशन नन करेगा। फॉन्ट की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज समझ लो कि 16 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ये जो क्लास बनाया हम क्या करेंगे, उसमें जाकर मैन्युअली कॉल कर देंगे, क्लास आईओ। और भी बहुत तरीके हैं CSS अप्लाई करने के। अभी तक हमने 2 ही तरीके सीखे हैं, डायरेक्टली HTML टैग को CSS देना और क्लास बनाकर कॉल करना। अब अगर आपको अंदर की साइड स्पेडिंग चाहिए, ठीक है, थोड़ी, ये लाइन हाइट देखो बहुत बढ़ गई है। H5 टैग लेते हैं ना हम, तभी वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन अलोकेट करता है, देख रहे हो आप। अब हमें मार्जिन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, H5 टैग मार्जिन 0, तो वो क्या करेगा, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन अलोकेट करता है, देखो रिमूव हो गया। पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट अलोकेट कर रहा है, चलो वो चलेगा, ठीक है। और फिर भी अगर कम करना है, वो बहुत, देखो पैराग्राफ में भी वो बहुत दे रहा है मार्जिन ऊपर नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं, पी टैग में आकर बाद में पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहां जहां पैराग्राफ होगा वहां सब जगह सेम ही अप्लाई होगा। टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 पिक्सल। अब वो मार्जिन 10 पिक्सल एलोकेट करता है, ठीक है। अब अगर हमें ऐसा करना है कि इस div के अंदर थोड़ा अंदर की साइड मार्जिन चाहिए, चारों बाजू, इसमें भले ही ना हो, मुझे चाहिए पेडिंग जैसा, ठीक है, इसी के अंदर। तो मैं सेम टू सेम इसको मैं परेशान नहीं करूंगा, समझो वही कंसेप्ट, ये मेरा 100% है। अगर मैं इसको पेडिंग या मार्जिन दूंगा तो क्या होगा, सेम यही चीज 100% तो है, और उसके अंदर मैं पेडिंग या मार्जिन दूंगा तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सेम टू सेम उसके अंदर एक डिव लूंगा और उसको पेडिंग दूंगा, इसके अंदर एक डिव लूंगा, मैं इसके अंदर ही और इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट और पढ़ा रहा हूँ, सो प्लीज ध्यान रखना।
यू वाई करके एक मैंने क्लास बनाया, देखो यू वाई, मैं पेडिंग दूंगा वो इसके अंदर दूंगा, पेडिंग सपोज के 15 पिक्सल, ये 15 पिक्सल, राइट साइड 15 पिक्सल, बॉटम 15 पिक्सल, लेफ्ट 15 पिक्सल। अगर मैं ए वाले क्लास वाले डिव को ही अगर 15 पिक्सल देता तो 100% प्लस 15 पिक्सल, तो 15 इस साइड 15 इस साइड और 100% वो खुद, तो विड्थ बढ़ जाती। इसके लिए मैंने उसके अंदर एक डिव लिया और उसको परसेंटेज दिया, सेम टू सेम सब जगह। अगर आपको इस पैराग्राफ का टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है या जस्टिफाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, जस्टिफाई। ये तो कंटेंट ही वैसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं आपको नए नए एट्रीब्यूट सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। अब मुझे आपने देखा होगा, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसमें जो पेडिंग है टॉप और बॉटम ही दूँ, लेफ्ट राइट ना दूँ, ताकि एज अ मतलब ऐसा ही लगे फ्रिक्वेंटली, सेम टू सेम इमेज की लाइन में। समझ, इमेज की लाइन में लग रहा है ना, पहले क्या होता था वो अंदर चला जाता था। अब मैं समझ लो कि इसको थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो ये मार्जिन था उस वाले को बॉर्डर दे देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड। अब देखो वो वापस अब थोड़ा चिपक के आ रहा है, ऐसा लग रहा है, तो हम वापस से वही कर देते हैं। अब अच्छा लग रहा है। अब ये जो बॉर्डर थी उसकी जगह मैं बॉक्स शैडो दिखाता हूँ। बॉर्डर माने, बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल लिखा तो वो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट चारों साइड लेगा 1 पिक्सल। 2 पिक्सल लूंगा 2 पिक्सल लेगा। सॉलिड लिखूंगा, सॉलिड डैश्ड डॉटेड अलग अलग है, उसमें आप इधर जो भी कलर देना चाहते हो वो कलर दे सकते हो। अगर आपको कलर का कोड पता नहीं है तो आपका जो भी ब्राउजर है क्रोम, उसके अंदर आप जाओ, कलर पिकर लिखो, कलर पिकर फॉर क्रोम, कलर पिकर फॉर क्रोम लिख दो। उसके बाद आप इधर कलर जिला पे चले जाओ या इधर चले जाओ, दोनों में से किसी को भी ओपन कर सकते हो। तो आपको इधर एक्सटेंशन ऐड करने को बोलेगा, क्रोम के अंदर एक्सटेंशन ऐड करने को बोलेगा। मेरे अंदर तो ऑलरेडी एडेड है इसलिए रिमूव का दिखा रहा है। ऐड होगा तो रिमूव का दिखाएगा, समझ रहे। और अगर ऐड नहीं होगा तो वो ऐड का बटन आएगा। ऐड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इधर एक्सटेंशन मतलब वो एक्सटेंशन इंस्टॉल होकर इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई भी कलर चाहिए, लाइक आप ये वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो और मुझे इस फॉन्ट का कलर चाहिए या कुछ भी, मुझे इस बटन का कलर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप सिर्फ उस पर क्लिक करो, उस पर चले जाओ, वो ऑटोमेटिकली कलर कोड कॉपी हो जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, देखो हो रहा है कलर, उस पर सिर्फ डबल क्लिक ही करना है, वो कोड कॉपी हो गया, सिर्फ इधर आकर पेस्ट ही करना है, तो ऑटोमेटिकली वो कलर कोड अप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये कलर की बात हो गई, ये बॉर्डर की बात हो गई। अगर सिर्फ बॉर्डर बॉटम में ही चाहिए तो लिखो बॉर्डर बॉटम, अगर टॉप पे चाहिए तो बॉर्डर टॉप, लेफ्ट पे चाहिए बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट पे चाहिए राइट पे लिखो। इज इट क्लियर? अब मैं आपको इसी के साथ बॉक्स शैडो दिखाता हूँ। बॉक्स शैडो क्या है, तो वो एज अ बॉक्स को शैडो देगा, सेम टू सेम ये भी चारों साइड हमें देना है, जिस कलर का देना है उस कलर का कोड लिख दो, देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये एज अ शैडो हो गया। शैडो मतलब क्या होता है, मतलब वो बाहर, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, आपको मैं करूंगा ना वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। 1 पिक्सल,
मतलब कोई चीज पता है ऐसे 3D जैसे लगती है, वो बाहर आती है वैसे लगती है, उसको बॉक्स शैडो बोला जाता है। देखो देख रहे हैं ये कैसे ऐसे, मतलब बाहर आ गई हो ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा बटन जैसा पूरा। उधर चेंज करो, उधर से चेंज कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो, आउटपुट आ जाएगा आपका। ये था हमारा आज का मार्जिन पेडिंग, ड्यू के अंदर ड्यू, विड्थ 100%, 100 का 33, वॉट एवर जो भी, और दो तरीके, क्लास बनाओ, कॉल करो, और CSS के 2-3 एट्रीब्यूट। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। इसका यूज करके आप थोड़ा बहुत पेज डिजाइन करो। ठीक है, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।